हेलो बच्चों, नंबर सिस्टम के सीरीज में आज हम सीखेंगे सम ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का योग। क्लास को स्टार्ट करने से पहले फिर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला जैसे 1 + 2 + 3 + 4 और इसी सीरीज में अगर ये चलते जाए nth टर्म तक तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है n × n + 1/2। आज का क्लास इसी पे बेस है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और इसी सीरीज में ये चलते जा रहा है तो हमसे पूछा जा रहा है कि 10 बताइए, यानी कि 10th टर्म में आपका क्या आंसर आएगा। तो n जो है यहाँ पे 10 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए हमारे पास 10 है, 10 टर्म पूछा जा रहा है यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूला में पुट कर दे रहे हैं। फॉर्मूला है n + n × 1, यानी कि n की जगह पे हम क्या लेंगे, n की जगह पे हम लेंगे अब 10 × 10 + 1, ठीक है। बाई क्या करेंगे 2, ठीक है। तो 10 × 11/2 और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। तो देखिए कितना आसानी से बस हम खाली फॉर्मूला में पुट किया और हमारा आंसर आ गया। तो बस हम थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे सिर्फ चेंज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, n के जगह पे थोड़ा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होते चलेगा हमारा। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू अब हम लेते हैं यहाँ पे 40 ले रहे हैं, यानी कि n = क्या आ गया 40। तो सेम फॉर्मूला आपको पुट करना है। यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ 40 × 40 + 1/2, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 × 41/2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 20 = 41 2 82, यानी कि 820। तो कितनी आसानी से देखिए इस टाइप के सवाल को आप क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास में आगे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मान लीजिए सीरीज में था, जैसे 1 + 2 + 3 + 4। कहने का मतलब है कि ये कैसा सीरीज है, ये नेचुरल नंबर की सीरीज में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला पुट करें। इन केस अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए 11 + 12 + 13 + 40 प्लस ... और हमसे पूछा जाए कि आप इसका 37th टर्म बताइए, ठीक है। तो हम इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम अगर फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हम किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब ध्यान से सुनिए। पहले हम ऊपर वाले एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल से हम क्या सॉल्व कर चुके हैं और हमारे पास फॉर्मूला ये था। तो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सम का जो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपका एवरेज है, एवरेज × n, यानी कि नंबर, ठीक है। जैसे हम ये फॉर्मूला बना रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या था, नंबर क्या था n, ठीक है। और एवरेज कैसे निकलता है, किसी भी डिजिट का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बन सकता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से आया था, हमारे पास क्या आया था 1 + n/2 और मल्टीप्लाई किससे करना, लास्ट में n से, जो डिजिट हमारा दिया हुआ, यानी कि लास्ट में क्या था तो n था, तो n से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। और ये फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट किए तो हमारे पास आया n × n + 1/2 और ये फॉर्मूला इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरह क्या है कि हम क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला बनाना भी सीख जा रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि क्वेश्चन अब 11 12 13 14 से स्टार्ट हो रहा, लेकिन हम जो सीखे वो सीरीज में था। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एपी के सीरीज में है, अब आपके ध्यान में होगा कि एपी क्या होता है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि दो डिजिट में जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 का है, फिर हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, फिर आगे जब बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 1 का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो बेस यही रहेगा, एवरेज × n, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ और एक्स्ट्रा चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। वो समझना क्या पड़ेगा, तो वो आपको फॉर्मूला के बेस के आधार पे बताया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला जैसे हम सम का फॉर्मूला आपको बताए कि सम = क्या होता है, तो एवरेज होता है × n होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं। और एवरेज का फॉर्मूला आपको हम क्या बताए कि फर्स्ट टर्म × लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास था 11 और लास्ट टर्म क्या था 37, और उसको डिवाइड किससे करेंगे बाई
2 से। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लास्ट टर्म लेंगे, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करना, तो उसके डिफरेंस से डिवाइड करना है, ठीक है, बाय डी। डी इंडिकेट कर रहे हैं इसके डिफरेंस को, और इसमें क्या करेंगे, फिर प्लस 1 कर देंगे। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो गया 37 है, माइनस फर्स्ट टर्म 11 है, और बाय डी। और यहाँ पे डी क्या है, अब जब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा तो 11 और 12 के बीच कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय 1, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो 37 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 26, और इसको प्लस क्या करेंगे 1, तो हमारे पास n क्या आ जाएगा 27, और इसी एक को कहां पुट करना है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये 27 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 48/2 इंटू 27, यानी कि 24 इंटू 27, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 648। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए इस टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न को हम थोड़ा सा सिर्फ चेंज करेंगे, ठीक है, बस आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या है। चलिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 + 5 + 7 + 9, और इसी टर्म पे ये चलते जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1/70 में क्या आएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, आपको उसी तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में ऐड करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 3 और लास्ट टर्म हो गया 170। तो जब ये दोनों को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम बाई 2, तो हम इसको जब सम करते हैं तो 120/2, और ये दोनों को सम को किससे मल्टीप्लाई करना है, n से। तो फिर हम यहाँ पे n निकालेंगे। n निकालने का प्रोसेस आपको बताया गया, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि लास्ट डिजिट को माइनस करना है किससे, फर्स्ट डिजिट से। तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 117, और फर्स्ट डिजिट क्या है 3/2, और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 114/2, यानी कि 57 + 1 = 58, ठीक है। यानी कि हमारा जो n का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ गया 58, ठीक है, 58। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 के टेबल में कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 60 बार में, ठीक है। तो ये क्या हो गया 60 × 58। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 6 जा 48 का हो 6 25 30 और 4, तो ये हमारा हो गया आंसर 3480। तो कितनी आसानी से देखिए आप इस टाइप के सवालों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो सीरीज हो वो किस सीरीज में हो, एपी के सीरीज में हो। और एपी का सीरीज क्या है, जो दोनों का गैप क्या है, डिफरेंट, समान होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। चलिए टाइप 2 पे सब चलते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, ये कोई इस टाइप का सीरीज हो, 1 + 3 + 5 + 7 +... तो आप ये सीरीज देख के बता सकते हैं ये कैसा सीरीज है। तो ये ऑड नंबर का सीरीज है, और ऑड और इवन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, और ये पार्ट 4 चल रहा है। तो आई होप कि आप यहाँ तक आते आते आपको ऑड और इवन में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो जब ये इस टाइप के सीरीज में क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n²। और इसके टाइप क्या क्या, इस टाइप का हम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराते चल रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, 1 + 3 + 4 + 5, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके 15 तक बताइए, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, इसमें सिर्फ लास्ट में n देखना है। n क्या पूछा जा रहा है 15, तो आपको सिंपल क्या करना है, 15 का स्क्वायर बता देना, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ऑड के बाद क्या आता है, इवन, ठीक है। इवन वाला पार्ट क्या है, तो इवन वाला पार्ट के लिए आपको पहले कुछ मैं और कुछ समझा, ये फॉर्मूला किस तरह इन्वेंट हुआ है, किस तरह बना है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि हमारा जो भी फोकस है स्टार्टिंग से आपके सारे नेचुरल नंबर सीख लिए हमने, ऑड नंबर सीख लिए, अब हम आते हैं इवन नंबर में। इवन नंबर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 + n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ 1 का डबल हो जा रहा है 2, 2 का डबल हो जा रहा है 4, 3 का डबल हो जा रहा है 6, तो हम इसके फॉर्मूला में भी डबल कर देंगे। डबल से क्या मतलब है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो देखिए नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला था वो था हमारा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, जब ये देखिए सीरीज डबल हो रहा हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू टू, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम ये भी सीख जा रहे हैं कि फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस पे एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह पे आ सकता है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, इसी सीरीज में अगर चलते जा रहा है और पूछा जा रहा है कि 50 टर्म बताइए। ठीक है, तो आपको बस लास्ट वाले डिजिट पे फोकस करना है कि n हमसे क्या पूछा जा रहा है। n का वैल्यू यहाँ पे हो गया 50। ठीक है, यानी कि 50 इंटू 50 प्लस 1। ठीक है, तो 50 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 51 से, और हमारा आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 5 5 जा 25, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उसके पीछे कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का टाइप को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप का आ सकता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इस तरह में अगर हमारे पास n टर्म तक पूछा जाए तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर्मूला में चेंजिंग क्या आता है कि फॉर्मूला अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें फॉर्मूला हो जाता है कि n इंटू एन प्लस वन बाई इंटू 2n प्लस वन बाई टू। बाई टू नहीं, यहाँ पे बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपसे किसी भी स्क्वायर पूछा जाए वो नंबर ऑड हो, इवन हो या नेचुरल हो, तो अब हम किससे डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में बस टाइप का क्वेश्चन यही रहता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, हमसे पूछा जाए कि 10 स्क्वायर बताइए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमको लास्ट डिजिट देखना है कि जो n का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो 10 पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू 10 और 1 कितना हो गया 11 इंटू 10 टू या 20 और 20 प्लस 1 इक्वल टू 21 बाई 6। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 के टेबल में ये 5 बार में कैंसिल हो गया, ये 3 बार में और ये 7 बार में। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 5 जा 55 इंटू 7, तो 385, ये आपको गया आंसर। लेकिन अगर एग्जाम में इस टाइप से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना है और तेजी से सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर समझाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, तो आपको बस लास्ट में डिजिट पे ध्यान देना है और साथ में ये भी ध्यान देना है कि जो सीरीज है कौन सा सीरीज है, ये सीरीज कौन सा सीरीज है, तो ये नेचुरल नंबर का सीरीज है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 में, 2 में, 3 4। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे पूछा जाएगा जो n, पहले हम उसको लेंगे। ठीक, उसके बाद जो डिजिट आता है, तो 10 के बाद क्या आता है 11। ठीक है, और फिर ये दोनों का सम, तो 11 और 10 कितना हो गया आपका 21। और आपको हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि जब भी आपसे स्क्वायर पूछा जाए तो उसको डिवाइड किससे करना है, 6 से, तो हो गया सिंपल। देखिए आप फॉर्मूला भी नहीं याद रखिएगा तो आप सिंपल यहाँ पहुंच जाएंगे, आपको कुछ पुट भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो वापस हमारे पास वही डिजिट आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 385। ठीक है, ये सम नंबर का हो गया है, ये आपका नेचुरल नंबर का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये था आपका नेचुरल नंबर का सीरीज। ठीक है, अब हम आते हैं आपके ऑड नंबर वाले सीरीज में। ठीक है, ऑड नंबर का सीरीज हमसे क्या बोलता है कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये सीरीज इसी तरह चला गया, तो हमसे एन टर्म पूछा जा रहा। तो देखिए इस सीरीज में आप आपको फॉर्मूला नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि आप उसे कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एन टर्म के अलावा आपसे अगर पूछा जाए कोई भी टर्म, चाहे वो यहाँ भी हम मान लेते हैं आपसे 15 टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, 15 टर्म पूछा जा रहा है, देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 15 करेंगे, 15 के बाद क्या आता है 16, और ये दोनों क्या करेंगे सम, नहीं, यहाँ पे आप गलती कर जाइएगा, क्योंकि आपसे पूछा बोला गया था कि यहाँ नेचुरल नंबर का सीरीज रहेगा तब ये दोनों का सम होता है। लेकिन अगर आपसे ऑड पूछा जाए या फिर इवन पूछा जाए तो ये सीक्वेंस में चला जाता है, 15 16 और 16 के बाद क्या आता है 17, और उसको डिवाइड किससे करना है, वो डिवाइड हमेशा होगा तो 6 से, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 5 जा 15, अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 8 5 जा 40, और 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 680, ये आपका हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे इवन नंबर में पूछा जाए
तो बस इवेन नंबर वाले क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन इवेन हो, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसी सीरीज में अगर चलते जाए और हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे आप 20 सीरीज बताइए, ठीक है, तो फिर हमें लास्ट वाले डिजिट को देखना है, क्या है, तो 20, तो 20 के बाद क्या आता है 21, और 21 के बाद क्या आता है तो 22। ऑड नंबर हो या इवेन नंबर हो, दोनों में यही सीक्वेंस रहता है कि उसके ठीक बाद वाले डिजिट को लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपके 2 के टेबल में हो जाएगा, ये आपके 3 बार में, और ये 10 बार में, और 3 के टेबल में ये 7 बार में। अब इसे कैलकुलेट कर लिए तो 1540, ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों आज के क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने नंबर सिस्टम के बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व किया, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवेन नंबर के साथ साथ हमने स्क्वायर वाले सवालों को भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे उसे सॉल्व किया है, और आने वाले वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम के और भी अच्छे सवालों को सॉल्व कराएंगे। एसएससी जीडी का एग्जाम का डेट आ गया है, ठीक है, 10 जनवरी से 12 फरवरी तक होगा। उससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन को लेके किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।